हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले नाम को समझते हैं और उसी से हमें समझ आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में एक्चुअली बात किस चीज की होगी। तो पेयर का मतलब होता है दो चीजें। तो कोई भी दो चीजें गिवन होंगी, कौन सी चीजें? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो? 1। लीनियर का मतलब है कि पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होती है। तो मुझे पेयर दिया गया होगा लीनियर इक्वेशन की जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो और वो इक्वेशंस कैसी होंगी? 2 वेरिएबल में होंगी। यानी कि एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स दिए गए होंगे और पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 रहेगी। पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो और ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी? पेयर होगा और हर इक्वेशन में 2 वेरिएबल और उन वेरिएबल की पावर 1। तो ये है हमारा चैप्टर का जो नाम है, उसका मतलब कि हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन के साथ डील करना है। कैसी इक्वेशन होंगी? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। अब हमें करना क्या है ऐसी इक्वेशंस का? तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखती कैसे है। एक्स और वाई कोई भी दो वेरिएबल मान लेते हैं हम। अब मैं एक इक्वेशन बनाती हूँ जिसमें ये दोनों वेरिएबल होंगे और वो लीनियर इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। ये देखो, ये क्या है? एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। कुछ चीज इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड हो, कुछ राइट हैंड साइड हो। तो ये है इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है ना इसमें, एक्स और वाई, और उन वेरिएबल की पावर क्या है? 1। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर। इनकी पावर अगर 2 हो जाती, जैसे 2x² हो जाता, तो मैं क्वाड्रेटिक बोलती इक्वेशन को। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। और अगर मेरे पास एक और ऐसी इक्वेशन हो, फॉर एग्जाम्पल 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, तो ये दो इक्वेशंस हो गई, तो इन्हें हम बोलेंगे पेयर। तो इस पूरे चैप्टर में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे काम करना है। काम क्या क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर के नाम का मतलब देख लिया और वहां से इस कंक्लूजन पे आ गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। अब जब भी मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करती हूँ इन टू वेरिएबल्स, मान लो मेरे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगर मैं कहूं कि मुझे इस इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाना है, मुझे इस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है, तो इसकी शेप कैसी बनेगी? जब भी बच्चे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में है ग्राफ पे दिखाएंगे, तो याद रखना उसकी शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब करके भी देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये लो, मैंने अपना ग्राफ बना लिया। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। ये एक्स एक्सिस था, इधर माइनस का एक्स एक्सिस होगा, ऊपर पॉजिटिव वाई जाएगा और नीचे नेगेटिव में वाई आएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 सो ऑन, इधर नेगेटिव में -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर भी 1 माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। अब मैं इस इक्वेशन को एक बार रिप्रेजेंट करती हूँ ग्राफ पे। उसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स को लेट करते जाओ, वाई अपने आप आ जाएगा। अगर मैं एक्स को 1 लेट करूं तो वाई क्या होगा? एक्स प्लस वाई क्या है? 9। अगर एक्स को 1 ले लेते हैं तो ये 1 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस, तो वाई 8 हो जाएगा।
तभी तो 1 + 8 9 होगा। अगर मैं x को 2 लूं तो y क्या हो जाएगा 7, क्योंकि x + y क्या करना है 9। अगर मैं x को 3 लूं तो y क्या बन जाएगा 6। 3 + 6 क्या होता है 9। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। 5 के बाद 6 7 8 so on। अब अगर x1 है और y9 है तो ये कहाँ आएगा x1 डॉटेड डॉटेड लेते चलो ऊपर तक, और y8 कहाँ कट किया इधर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 1 और 8। x2 y7 तो 2 को x पर से 2 उठा लो और y पर से 7 उठा लो, और जहां वो कट करेंगे वो वाला पॉइंट बन जाएगा 2 और 7। ये हो जाएगा 2, 7। वैसे तो 2 पॉइंट बहुत होते हैं, फिर भी हम एक और ले लेते हैं। x अगर 3 है तो y क्या होगा 6। तो x पर से 3 उठाएंगे, y पर से 6। अब इन तीनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, मेरे पास अभी स्केल से नहीं कर रही हूं, अगर आप इसको स्केल से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है लाइन। ये क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन। और ये सिर्फ इस इक्वेशन में नहीं हुआ है, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन उठा लो 2 वेरिएबल में, जब आप उसे सॉल्व करेंगे यानी x की वैल्यू लेट करते जाएंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, इस तरीके से जब सॉल्व करके ग्राफ पे दिखाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो यहां से हमने एक और चीज कंक्लूड की है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन इन 2 वेरिएबल अगर ग्राफ पे दिखाई जाती है तो कैसी शेप देती है स्ट्रेट लाइन की शेप देती है। ठीक है, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे दिखाएंगे तो उसकी शेप कैसे आएगी, उसकी शेप हमेशा स्ट्रेट लाइन की आएगी। अब देखिए मेरे पास तो चैप्टर के नाम में गिवन था कि इस चैप्टर में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से डील करना है। अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन देती है तो पेयर से कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। पेयर से कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी 2। अगर एक लीनियर इक्वेशन 1 स्ट्रेट लाइन देगी तो पेयर से मुझे 2 स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए क्योंकि 2 इक्वेशन होंगी। अब अगर मेरे पास 2 लाइन है तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास 2 लाइन होती हैं, अगर मैं कहूँ 2 लाइन दे दी मैंने आपको, तो उससे आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज लेके आ सकते हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि वो दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट करें एक पॉइंट पे। अब कट करके एक लाइन अपने रास्ते चली जाएगी, दूसरी लाइन अपने रास्ते चली जाएगी और ये आगे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हो गई कि वो इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करके अपने अपने रास्ते चली जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो कहीं ना काटे एक दूसरे को, यानी सीधी पैरेलली चलती जाए, कहीं कट ही नहीं कर रही है, ना पीछे बढ़ाएं तो कट करे, ना आगे बढ़ाएं तो कट करे, पैरेलल चल रही है। तो इस केस में हम कहेंगे पैरेलल कि उन्होंने कहीं भी एक दूसरे को कट किया ही नहीं। और तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि एक लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर, ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर एक और लाइन चलती आ रही है, बिल्कुल इसके ऊपर। इसको हम बोलेंगे कॉन्साइडिंग, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आ रही है। तो अगर मेरे पास पेयर है लीनियर इक्वेशन का और एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दिखाती है तो 2 लाइनें क्या क्या दिखा सकती हैं, या तो एक दूसरे को कट करेंगी, या फिर कट नहीं करेंगी, या फिर बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर ऊपर चलेंगी। इन तीनों के सिवा तो हो नहीं सकता। अब अगर आपके पास मैं कहूँ 2 बच्चों को खड़ा कर दूं क्लास में और कहूँ दोनों अपनी हाइट मैच करना, तो या तो फर्स्ट बच्चा दूसरे बच्चे से बड़ा होगा या फिर फर्स्ट दूसरे से छोटा होगा।
तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों बच्चे बराबर हाइट के हों। तो इसी तरीके से होता है, 3 ही केस बनेंगे, या तो कहीं काट रहे हैं या बिल्कुल नहीं काट रहे हैं कहीं पे भी, या फिर कोइंसाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि इस चीज का हमें करना क्या है, लाइंस कट कर रही हैं, नहीं कट कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, इस चीज का काम क्या आएगा। देखो, अगर मैंने मान लो ऊपर मैंने ग्राफ बनाया था एक लाइन का, ये रही, ऐसा ही मेरे पास एक और लाइन होती और मैं उसका भी ग्राफ बनाती और मान लो वो ग्राफ यहां कट करता है इस पॉइंट पे, ये एक और लाइन का ग्राफ था। तो जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू, जो दो इक्वेशंस थी ना उनमें जो x और y की वैल्यू है वो वहां से पता चलेगी कि ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जहां दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं वहां से हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सीधा चलेंगे, जहां पे इसने इधर ये जो पॉइंट आएगा ना x एक्सिस पे, जहां पे ये डालेगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, और y पे ये जहां एक दूसरे को कट करेंगे वहां से जो y पे इंप्रेशन आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज का काम हमने इधर से निकालना है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा ग्राफ पे वो x और y की वैल्यू देगा, यानी कि वो मुझे सॉल्यूशन ला के देगा। तो ये एक पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थे उनका वन सॉल्यूशन होगा, उनका एक सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि जहां कट करते हैं वो वाला पॉइंट सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। पैरेलल लाइन आपस में कहीं कट ही नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को टच ही नहीं किया, टच ही नहीं किया तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो इसमें होंगे जीरो सॉल्यूशन, या फिर हम कहें नो सॉल्यूशन। कोइंसाइडिंग में दोनों लाइन जो है एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहां से हमने क्या सीखा कि दो लाइन होती हैं वो तीन केस बनाएंगी, या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, या बिल्कुल भी कट नहीं करेंगी, या फिर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। अगर एक पॉइंट पे कट करती हैं उस केस को हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन। दो लाइन जहां पे भी एक दूसरे को कट करेंगी वहां से एक्स वाई की वैल्यू आती है। पैरेलल लाइन में एक दूसरे को कट ही नहीं किया तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइडिंग तो एक दूसरे के ऊपर ही थी, हर पॉइंट पे टच कर रही थी, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हमने एक और नाम दिया है इन्हीं चीज को, जिस भी लाइंस के या फिर जिन भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखो, फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग जो लाइंस थी, सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था, तो इसको मैं बोलूंगी कंसिस्टेंट। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट। कोइंसाइडिंग में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो है, एक है दो है ये तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था सॉल्यूशन हो उनको कंसिस्टेंट कहेंगे, तो इसको भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। इनको आप नो से देख लेना, नो और इन दोनों नेगेटिव को दिखाते हैं, तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं इक्वेशंस पे और उनके सॉल्यूशन निकालने पे। तो अगर मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक्स वाई जो है वेरिएबल है, a1 b1 c1 ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, या फिर हम कहेंगे नंबर्स होंगे, इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी। अभी मैंने जनरल केस लेने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। अब इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करने का मतलब इनका इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू रखते जाओ, लेट करते जाओ, कभी x को 1 लेट कर लो,
y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को 0 लेट कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से लेट करते करते, ये हम आपको डीपली भी बताएंगे जब एक्सरसाइज आएंगे, अच्छे से इसको करेंगे भी। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर जब आप इसको ग्राफ पे दिखाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। दूसरी इक्वेशन को भी जब आप ग्राफ पे दिखाएंगे ये भी स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो जहां पर भी ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। और वहां पे जो x की वैल्यू का इंप्रेशन आएगा, x पे हम डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, जहां x को काट रहा है वो x की वैल्यू होगी, जहां y एक्सिस को ये कट करेगा वो y की वैल्यू होगी। और ये जो है x और y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम कहेंगे इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका तो क्या हो गया, दोनों जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है टू वेरिएबल्स में, उन दोनों को ग्राफ पे दिखाओ। ग्राफ पे जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं या टच करते हैं, वो उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। वहां से हम x की और y की वैल्यू निकाल देंगे। जहां x एक्सिस पे कट करेगा वो x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 पे किया तो x की वैल्यू 5, y एक्सिस को 3 पे किया तो y की वैल्यू 3। ये मैंने लेट किया है। तो एक तो तरीका है ग्राफिकली दिखाने का, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। लेकिन हमेशा आपको ग्राफ गिवन हो, अभी हमें एग्जाम में भी पता है हर क्वेश्चन तो ग्राफ का नहीं आ सकता। और इस क्वेश्चन का ड्रॉबैक क्या है कि हमें, या फिर हम कहें इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ठीक तो है, मेथड ज्यादा टफ भी नहीं है, हम इजीली निकाल लेंगे, लेकिन इसमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो एक कुछ और तरीके निकाले गए जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और ग्राफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। उन हम मेथड्स को क्या कहते हैं, जिनमें ग्राफ की जरूरत पड़े उनको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। जिनमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती और हम इजीली निकाल लेते हैं विदाउट ग्राफ भी, उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से हैं, दो मेथड होंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। तो दो मेथड होंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब वो मेथड हम कैसे यूज करेंगे वो साथ में एक्सरसाइज के साथ साथ करेंगे। ज्यादा इतना लेंथी काम है नहीं, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं कि हमें करना क्या है, क्या क्या चीज इस चैप्टर में पढ़नी है और अपने बेसिक्स को क्लियर कैसे करना है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि बिना निकाले, या फिर देखो हमने ऊपर क्या किया था, हमने ये पता किया था कि सॉल्यूशन हम कब कब निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है कि कम से कम जो लाइन है एक दूसरे को कट तो करे। तो बिना हम पूरा मेथड निकाले सिर्फ ये पता लगा ले कि क्या ये जो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या इनका कोई सॉल्यूशंस है भी या नहीं। क्योंकि पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है तो इट मींस उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये पूरा मेथड करें, ग्राफ बनाएं, क्या यही एक तरीका है पता लगाने का? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बिना ग्राफ बनाए, बिना निकाले ये पता लगा सके कि क्या इनका कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं भी होगा? बिल्कुल एक तरीका है। वो तरीका क्या रहेगा हम वो करते हैं आगे। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इक्वेशंस की क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिससे हम सिर्फ देख के या फिर सिंपली एक और दो लाइन में ये पता लगा ले कि क्या जो इक्वेशन गिवन है उनका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो उसका तरीका है, अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आता है, यानी हमने इन दोनों के फ्रैक्शन को इन दोनों के फ्रैक्शन के इक्वल रखा और वो इक्वल ही नहीं आए, तो इस केस में हम बोलते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। यानी वो इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जो एक पॉइंट पे टच करके अपने अपने रास्ते निकल जाए। और इंटरसेक्टिंग लाइन अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है उसका मतलब उनका वन सॉल्यूशन तो होगा।
ठीक है, यानी A1 बाय A2 को B1 बाय B2 से मैच कर रहे थे और पहली बारी में ही मैच नहीं बना, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 3x प्लस में 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस में 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब A1 बाय A2 3 बाय 9 और B1 बाय B2 2 बाय 5, क्या ये इक्वल आए? नहीं आए, तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जब आप इसको ग्राफ पे करके भी देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, एक जगह पे काट के आगे अपने अपने रास्ते चल पड़े ऐसी लाइन, और एक जगह पे कट कर रही है तो उसका वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। चलिए अब आगे करते हैं। अब मैंने क्या किया, A1 बाय A2 को B1 बाय B2 के इक्वल रखा, नहीं इक्वल आता है तो इंटरसेक्टिंग है। अगर इक्वल आ गया, A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल आ गया, तो हम आगे C1 बाय C2 से भी कंपेयर करेंगे। अगर C1 बाय C2 के इक्वल नहीं आया, यानी A1 बाय A2 B1 बाय B2 के तो इक्वल है लेकिन आगे इक्वल नहीं आया, तो इस केस में हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है, ये लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं काटती, तो उसके जीरो सॉल्यूशन है, या फिर मैं कहूँ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यानी पहले A1 बाय A2 को B1 बाय B2 से कंपेयर किया, इक्वल नहीं आता है तो वहीं पे बोल दोगे वन सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है। अगर इक्वल आ गया तो आगे चलो C1 बाय C2 से भी कंपेयर करो। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 इक्वल आ गया और C1 बाय C2 भी इक्वल आ, तो इस केस में हम कहेंगे कि कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। और इनके कोइंसाइडिंग क्या होती है, जो एक दूसरे के ऊपर ऊपर चले, बिल्कुल हर पॉइंट पे टच करें, ओवरलैप कर ले, और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हों। और जिस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं या जिन इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिनके नहीं होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये इंटरसेप्टिंग और इनफाइनाइट मैनी इनके सॉल्यूशंस हैं, तो कंसिस्टेंट है ये। पैरेलल के नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है, A1 बाय A2 को B1 बाय B2 के इक्वल रखो, नहीं आता है तो इंटरसेक्टिंग, इक्वल आ गया तो आगे वाले पे चलो C1 बाय C2 के भी इक्वल रखो, अगर इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल, और आ जाता है तो कोइंसाइड। तो ये सारा काम था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जो मेथड्स हैं कि हम किस तरीके से सॉल्यूशंस निकालें, ग्राफिकल में तो आपको सिंपली ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन का, और जहां पे वो कट कर रहा है वो पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये हम एक्सरसाइज ये चैप्टर के साथ ही करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ इसका देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में आएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। थैंक यू।